लोगों का, उसके हम प्रश्न एवं उत्तर बतलाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 8, ठीक है। तो ये कक्षा 8 है और यहाँ पे लिखा हुआ है विषय हिंदी, ठीक है। विषय हिंदी का हम प्रश्न पत्र बतलाएंगे और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। और सभी जिलाओं के लिए है, कोई भी जिला हो सभी जिला में यही प्रश्न आएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए समय कितना है, 2 घंटा दिए गए हैं। तो समय आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा, और पूर्णांक कितना है 50। तो कुल कितने अंक का परीक्षा होगा, 50 अंक का। अब यहाँ पे लिखा हुआ छात्र छात्रा का नाम, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा वर्ग क्रमांक, तो यहाँ पे क्रमांक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद संकुल का नाम लिखना है। उसके बाद जिला का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, जो आपके क्लास में शिक्षक रहेंगे वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, यानी यहाँ पे आपका जो कॉपी चेक करेंगे उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। उसके बाद इसमें प्राप्तांक लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको 50 नंबर में से कितना नंबर आप जो है सही बनाए हैं, तो यहाँ पे वो लिखाएगा कितना अंक आया आपका। अब चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही का चिन्ह तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे एक का क में दिया हुआ है, हामिद के माता पिता जीवित थे, तो नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गलत का चिन्ह। अब यहाँ पे ख में है, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए, तो नहीं। उसके बाद ग में है, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। अब यहाँ पे घ में है, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। उसके बाद अंग में है, सामान्यतया, अंग में दिया हुआ है सामान्यतया झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो यहाँ पे सही का टिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी झरना होगा वह सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे 2 का क में दिया हुआ है अशोक, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा मगध, ठीक है। अशोक मगध का सम्राट था, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ख में है, सिरचन को लोग बेगार समझते थे, ठीक है। उसके बाद ग में है, हुंडरू खाली जगह है, तो हुंडरू जो है सो जल प्रपात है, ठीक है। इसमें आ जाएगा जल प्रपात। उसके बाद घ में है, करमवीर चिलचिलाती धूप को यहाँ पे खाली जगह बना देते हैं, तो यहाँ पे चांदनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चांदनी भरा जाएगा। उसके बाद अंग में है, बाल गोविंद भगत, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा गृहस्थ थे, ठीक है। अब चलिए हम मिलान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 3 का क में दिया अमीना, अमीना का क्या था, तो हामिद के बूढ़ी दादी थी, ठीक है। उसके बाद ख में है ठेस, तो ठेस का हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद ग में है पुत्र वधु, तो हो जाएगा पुत्र वधु का हो जाएगा पुत्र की पत्नी, हो जाएगा पुत्र वधु। अब घ में है उदाहरण का चिन्ह, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा घ का हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद अंग में दिया हुआ है उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल हो जाएगा जहाँ से कोई नदी निकलती है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, चौथा प्रश्न में जो है हम 3 प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे क ख ग, ठीक है। ये इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ था, तो हम तीनों का प्रश्न बना दिए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 2 ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क का पढ़ लेते हैं। क में है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य लेकर व्यतीत हो उठे और इसी शौक से उबरने के लिए वह बुद्ध
यानी यहाँ पे है युद्ध, ठीक है। युद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ख नंबर प्रश्न है, सिरचन क्या क्या बनाता था? तो प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पट्टी यानी चटाई, कोमा आ जाएगा यहाँ पे, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, उसके बाद यहाँ पे फिर कोमा लगा हुआ है, सतरंगे डोर के मोढ़े, ठीक है। उसके बाद भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले जो हैं सो बनाता है, ठीक है। सिरचन यही सब बनाता था। उसके बाद अंगों में है, अति अंगों कहते हैं, गौ में है कि जरूरतमंदों की मदद किस प्रकार की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लिखे जरूरतमंदों की मदद करने के कई तरीके हैं, जैसे हो जाएगा पैसे देना, भोजन देना, कपड़ा देना, शिक्षा देना, पुराने सामान दान करना, सलाह देना, सामान उठाना, तारीफ करना और नौकरी दिलाना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 5 का क में दिया है, ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो इस दोनों में से किसी एक प्रश्न को बनाना था, तो हम यहाँ पे लिख लिए दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रश्न को हम बनाए हैं, चलिए इसको हम बतला देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, दिवाली के दिन लोग कई तरह के चीज़ें करते हैं। जैसे पहला में हम लिखे हैं दीपक जलाना, तो दिवाली के दिन घर के अंदर और बाहर हर जगह दीपक जलाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा में हम लिखे हैं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना। उसके बाद तीसरा में लिखे हैं रंगोली बनाना, दिवाली की दिन घरों को रंगोलियों से सजाया जाता है। उसके बाद 4 में है आतिशबाजी करना, यानी दिवाली के दिन आतिशबाजी की जाती है। आतिशबाजी को खुशियाँ को दिखाने का एक माध्यम माना जाता है। उसके बाद 5 में लिख लिया पूजा पाठ के लिए चीज़ें खरीदना। उसके बाद 6 में है मोर पंख लाना।